हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तराखंड टेट के लिए सिलेबस को देखेंगे। और आज हमारे पास जो सिलेबस है वो हिंदी के सिलेबस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगी हिंदी के लिए, क्योंकि आप लोग हिंदी लैंग्वेज के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज 1 है या फिर लैंग्वेज 2 है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पर बात की जा रही है। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए वीडियो रहेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो सिलेबस प्रिस्क्राइब किया गया है उत्तराखंड टेट के लिए हिंदी के लिए, उस पर आज हम विचार करेंगे, उसको देखेंगे। और कहाँ से हमें बेसिकली पढ़ना है वो आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, काफ़ी यूजफुल वीडियो रहेगी आप लोगों के लिए। टेलीग्राम पर अभी तक कनेक्ट नहीं किया तो आप टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो उत्तराखंड टेट के लिए। और ये जो वीडियो है सिलेबस वाली, इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पर ये डिस्कशन है। तो सबसे पहले पेपर 1 के लिए देख लेते हैं भाई, यानी कि 1 से लेकर 5 तक के लिए पेपर 1 के लिए। तो यहाँ पर पहले जो व्याकरण है उसको समझते हैं कि व्याकरण में क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, शब्द और वाक्य, यानी कि विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों को समझना, ये आपको हिंदी में देखना है। तो देखो, हिंदी जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने हिंदी से स्कोर कर लिया तो आप समझ लो हिंदी हो गया आपका और इंग्लिश लैंग्वेज हो गया। अब दोनों में एक चीज आती है जो आपने भरी होगी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में आती है। तो हिंदी आपने लैंग्वेज 1 में भरी है या लैंग्वेज 2 में भरी है या इंग्लिश भरी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपका। आपका मेन चीज है सिलेबस। सिलेबस दोनों के लिए इक्वल है। अब देखो, शब्द और वाक्य को आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है टॉपिक हमारे पास संधि। अब संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। संधि का थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको कराने वाला हूं, तो मेक श्योर आप चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। यहाँ से देखिए, संधि के प्रकार हमें पढ़ने हैं। क्वेश्चंस के हेल्प से मैं आप लोगों को ये चीजें करा रहा हूँ। स्वर संधि, मैंने आज का ये जो लेटेस्ट सेशन था उसको आप जाकर चेक करोगे तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि संधि के जो प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और उनको उदाहरण के साथ में हमें पढ़ना है। ठीक है। अब देखो, ये हम इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपको जो है परेशानी ना हो कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बिल्कुल आप यहाँ से पॉइंट देखो और स्टडी करना स्टार्ट कर दो। समास हमें पढ़ना है पेपर 1 के लिए कि समास के कितने प्रकार हैं, जैसे तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुविग्री समास, और उनके उदाहरण के साथ में समझना है। क्योंकि बेसिकली कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है और उससे पूछा जाएगा कि भाई कौन सा समास इसमें दिया गया है। तो आपको इन सारे समास के साथ साथ आपको इनके एग्जाम्पल्स भी पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल दे दिया और उससे आपको पहचानना है कि कौन सा समास है। तो ये हो गई बात। नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय। इससे भी रिलेटेड मैं अपने क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेशन में करा रहा हूँ। हिंदी के जो प्रैक्टिस सेशन लगातार मैं ड्रॉप कर रहा हूँ थ्योरी चैप्टर जो क्वेश्चंस के फॉर्म में, तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड क्वेश्चंस में लगातार पूछ रहा हूँ। उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय का ज्ञान क्या होता है, और उनके एग्जांपल्स के साथ में आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आता है हमारे साथ विलोम शब्द, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, एंटोनिम्स, यानी कि विलोम शब्दों की पहचान करना और उनका अभ्यास करना। ये प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, इसीलिए मैंने टॉपिक और जो सिलेबस है वो आपको मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस के मुताबिक अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इजीली एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ने, कई सारे पर्यायवाची आज भी मैंने हिंदी के जो सेशन है उसमें कराए हैं। समानार्थी शब्दों की पहचान करना, ठीक है, और उनका अभ्यास। आगे आता है हमारे पास मुहावरे और लोकोक्तियां, इडियम एंड प्रोवर्ब्स। अब ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं भाई, ये भी क्वेश्चन बनता है कि ये आप कहाँ से पढ़ोगे। पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो देखो, ये पेपर 1 का सिलेबस है। तो पेपर 1 के सिलेबस के लिए आप 1 to 8 वाला जो एनसीईआरटी का पोर्शन है भाई, वहां से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को रेफर करो। हिंदी की जितनी भी बेसिक एनसीईआरटी जो आपने पढ़ी है उसमें इजीली ग्रामर की बुक में विलोम शब्द दिए होते हैं, पर्यायवाची शब्द दिए होते हैं और मुहावरे दिए होते हैं। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारी चीजें आपको वहीं से मिल जाएंगी। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो 9th और 10th की जो हिंदी की बुक्स हैं आप उनको रेफर कर लो, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं भाई हम वाक्य शुद्धि। ये पूछा जाता है आपको कि अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप परिवर्तन करने के लिए ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लिंग, कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यहां से भी मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप ध्यान दो। जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सेशन आपको मिस नहीं करने होते हैं। नेक्स्ट आता है वचन, नंबर्स जिसको बोलते हैं, एक वचन और द्विवचन। देखो, ये कम पूछा जाता है, सिलेबस में है लेकिन काफी कम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं वचन से। नेक्स्ट आता है कारक, कारकों के प्रकार क्या होते हैं और उनका प्रयोग, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूछा जाता है। इसके साथ साथ विशेषण, विशेषण से रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लगातार करा रहा हूँ कि विशेषण के प्रकार कितने हैं, यानी कि विशेषण के भेद मैंने बताए हैं आपको। परिमाणवाचक, संख्यावाचक, तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी बार बार पूछा जा रहा है, तो ये भी मैं अपने मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस
सेट में करा रहा हूँ हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे। जब मैं आपको कराऊंगा ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो जो नेक्स्ट में ड्रॉप करने वाला हूं, तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। और यही सिलेबस है, सिलेबस के मुताबिक ही अगर आप प्रिपेयर करोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या पूछा जाता है भाई। देखो गद्यांश, अब गद्यांश जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है कि गद्यांश आपसे पूछा जाएगा, यानी कि पैसेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। पैसेज आपके पास होगा हिंदी का, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं पैसेज, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं और हिंदी में भी पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना, और यहां से आपके 7 से 8 प्रश्न बनेंगे भाई, इस चीज का ध्यान देना। और गद्यांश होगा, गद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे, उससे आप प्रश्न कर पाओगे। इसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि टोटल पैसेज के साथ ही कराएंगे, पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। गद्यांश की मुख्य बातें, किस प्रकार से आप पात्रों को और विचारों को पहचान सकते हैं, तो यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो भाई पैसेज की हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर के जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो उसमें जो हमारे पास पैसेज दिए गए वहां से हम प्रैक्टिस इस चीज की कर लेंगे। अब आता है भाई, देखो एक गद्य वाला पैसेज आएगा और एक आएगा पोइट्री सेक्शन का आपके पास पैसेज आएगा। दो पैसेज आएंगे, एक एक आएगा आपका साहित्य वाले में से पूछा जाता है जिसको गद्य बोलते हैं, और दूसरा पोइट्री वाले से पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने, यानी कि कविता का क्या अर्थ है, क्या भाव है और कविता क्या संदेश देना चाहती है। इन टॉपिक से आपके प्रश्न बनेंगे और आपको डायरेक्टली पैसेज से देखना है, तो गलत नहीं करने। यहां से भी आपके पास देखो भाई टोटल मिलाकर 10 क्वेश्चंस, 10 प्रश्नों की अगर मैं बात करूं तो दोनों पैसेज से बन जाते हैं। दो पैसेज से आपके 10 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो काफी बड़ा वेटेज हो गया, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट आता है भाई शिक्षण कौशल। अब देखो ये पेडागोजी, पेडागोजी भी आपकी 7 से 8 नंबर की पेडागोजी बन जाएगी। ध्यान रखना, पेडागोजी आपकी 7 से 8 नंबर की यहां से बन गई। 7 से 8 नंबर के आपके क्या बन गए भाई, पैसेज बन गए। तो कितने हो गए, 15 से 16 क्वेश्चन तो आपके यहीं बन गए। 30 क्वेश्चन आते हैं आपके और आधा आधा वेटेज यहीं पर ही कवर हो गया। रिमेनिंग 30 क्वेश्चन किसके रह गए, जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अभी आपने ऊपर का ग्रामर का पोर्शन देखा है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना, भाषा शिक्षण के प्रकार। यहाँ पर लैंग्वेज पर ही, हिंदी लैंग्वेज है ना, तो भाषा शिक्षण पर जोर दिया जाता है। भाषा शिक्षण के क्या क्या सिद्धांत होते हैं, प्रभावी भाषण शिक्षण के लिए क्या क्या विधियां होती हैं और क्या क्या तकनीकें अपनाई जाती हैं। भाई पेडागोजी करा दूंगा मैं, एक एक पार्ट करा दूंगा। बच्चों की भाषा सीखने की क्या प्रक्रिया होती है और भाषा विकास के कौन कौन से चरण होते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी पेडागोजी में। हिंदी पेडागोजी का एक अलग से मैं सेशन लेके आऊंगा जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी के। तो ये टॉपिक्स हैं जहां से हमें क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, पेपर 2 की बात आती है यहाँ पर। अब पेपर 2 में देख लेते हैं भाई, देखो ग्रामर वाला तो पार्ट जो अभी मैंने ऊपर आपको सारा बताया, तो वही सारी चीजें पूछी जाएंगी पेपर 2 में भी। और आपको कहाँ से प्रिपेयर करनी है पेपर 2 का ग्रामर, मैंने आपको बता दिया है। 9th और 10th की बुक उठा लो आप, हिंदी ग्रामर की, हिंदी ग्रामर की, चाहे वो एनसीईआरटी की हो, तो उससे आप प्रिपेयर करो, इजीली आप क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। नेक्स्ट आता है इसमें, देखो अलंकार वाला टॉपिक आ गया। अलंकार पर एक वीडियो में ड्रॉप कर चुका हूं, उसका पार्ट 2 भी जल्दी आने वाला है। फिगर ऑफ स्पीच जिसको बोलते हैं कि अलंकार के कितने प्रकार हैं, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उनके उदाहरण, यानी कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, दोनों प्रकार के अलंकार आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पेपर 2 के लिए, रस। रस के प्रकार कितने होते हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, भयानक रस और अद्भुत रस, शांत, रौद्र और उनके उदाहरण। तो ये क्या है, सारे के सारे प्रकार हैं भाई रस के। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक छंद की, छंद के कितने प्रकार हैं और उनके उदाहरण। तो ये पेपर 2 के लिए एडिशनल हो जाता है भाई। पेपर 2 में ये वाली चीज एक्स्ट्रा पूछी जाती है, जो हमने ये रस, छंद और अलंकार वाला जो टॉपिक हो गया। अलंकार कभी कभी पेपर 1 में भी पूछ लेता है, तो आपको दोनों के लिए प्रिपरेशन हो जाएंगी। क्लियर बात। नेक्स्ट गद्य और पद सेम रहेगा भाई, पेपर 1 में भी पूछा जाता है, आपको पता है पेपर 1 में भी पूछा जाता है और पेपर 2 में भी आएगा। तो गद्य वाला पार्ट आ गया आपको, यानी कि पैसेज वाला पार्ट आ गया। इसके साथ साथ साहित्य कालों और उनकी प्रमुख रचनाकारों का ज्ञान पेपर 2 के लिए एक्स्ट्रा है। ये चीजें आप देख लो भाई, पेपर 2 में क्या आपको अलग प्रिपेयर करना है कि साहित्य कला कालों के बारे में, कि कौन सा साहित्य काल में कौन से कवि हुए हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं। जैसे आज मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था प्रैक्टिस सेशन में, वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद लिंक ऊपर आई सेक्शन में छोड़ दूंगा, जरूर देख लेना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। महत्वपूर्ण जितने भी हमारे पास लेखक हैं, कवि हैं और उनकी रचनाओं का अध्ययन। तो ये वाले जो दोनों पॉइंट्स हैं, लास्ट की जो दोनों पॉइंट्स है साहित्य से रिलेटेड, तो इस पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं भाई, कि कौन सी रचना किसकी है, कौन से काल की है। ये सारी चीजों को हम डिटेल में देखेंगे, सेपरेट
अपने डेडिकेटेड वीडियो में। क्लियर बात। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन देखेंगे क्या रह गया हमारे पास हिंदी भाषा शिक्षण पेपर 2 के लिए, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि हिंदी भाषण शिक्षण के क्या उद्देश्य है और क्या महत्व है, ये हमें पढ़ना है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण तकनीक का प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, यहां सर बेस्ड पेडागोजी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पैडागोजी के क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपको देखने के लिए मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट आता है पठन और लेखन क्वेश्चन, यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। तो ये लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, पैडागोजी में पूछते हैं लैंग्वेज वाला पार्ट कि पठन कौशल क्या होता है, लेखन कौशल क्या होता है। लेखन कौशल में क्या आ जाता है भाई, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनुच्छेद लेखन और रचनात्मक लेखन। ऊपर पठन कौशल में क्या आता है भाई, मुख्य बिंदुओं की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना और पाठ का विश्लेषण करना, ये पठन कौशल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो भाई अब देखो लास्ट जो प्योर पेडागोजी के बाद पार्ट है, यानी कि लैंग्वेज शिक्षण शास्त्र, भाषा पेडागोजी, जिसमें आती है कि भाषा शिक्षण की विधि आपको पढ़नी है। ये देखो, उसके बाद भाषा शिक्षण के उपागम, क्या क्या तरीके हैं। नेक्स्ट आता है भाषाई दक्षता का विकास, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई आपका पेडागोजी के लिए, तो इनको नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा भाई। भाषाई कौशल का मुख्य विकास क्या होता है, जैसे सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया। तो काफी डिटेल में है हमारे पास पेडागोजी भी, ऐसा नहीं है कि पेडागोजी डिटेल में नहीं है। क्वेश्चन आएंगे आपके पास 7 से 8, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आपको इन सारे टॉपिक से। अब इन आप सोचो कि काफी बड़ा हो रहा है सर ये सिलेबस, तो इस सिलेबस को ही कॉम्पैक्ट करके मैं एमसीक्यूज के फॉर्म में आप लोगों के साथ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगातार। तो शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन क्या क्या हो सकते हैं, भाषाई कौशल का विकास जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो शिक्षण की सहायता करती हैं, जो टीचर्स की हेल्प करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, शिक्षण के अन्य संसाधन जो होते हैं उनके बारे में आपको जानना, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का क्या योगदान है। ठीक है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है भाई, सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण। तो देखो ये जरूर पूछा जाएगा, उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है, अचीवमेंट, अचीवमेंट टेस्ट जिसको बोला जाता है कि बच्चे ने कितना अपना अधिगम कर लिया है, तो उसके लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। सतत मूल्यांकन जिसको हम बोलते हैं सीसीई, ये टॉपिक अभी हम कराएंगे सीडीपी में। ठीक है भाई, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र में कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का एक वीडियो में ड्रॉप कर दूंगा। उपचारात्मक शिक्षण को हम क्या बोलते हैं, रेमेडियल, रेमेडियल टीचिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं कई बार सीडीपी पे आपको समझा चुका हूं। और ये किसके रेफरेंस में होंगे, भाषा के संदर्भ में रहेंगी ये सारी चीजें, हिंदी भाषा के संदर्भ में यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर कि हिंदी भाषा में रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या महत्व है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। सतत मूल्यांकन हिंदी भाषा शिक्षण में कब किया जाता है, तो यहां पर भाषा से रिलेट किया जाएगा क्योंकि अब हिंदी की पेडागोजी पढ़ रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। तो भाई ये सिलेबस था हमारे पास में हिंदी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पॉइंट से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे यूटेट में। तो हिंदी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मैंने डिस्कशन कर लिया है यहाँ पर सिलेबस का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीजें पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक्स रेफर करो, बाकी प्रैक्टिस सेशन मैं करा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स हिंदी के मैं यहाँ पर कवर अप कर लूंगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पे नए हो तो टेलीग्राम को कनेक्ट कर लो, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, सारी चीजें आपको वहां से पता चल जाएंगी। नोट्स भाई मैं अभी आप लोगों को जितने भी मैं अभी थ्योरी चैप्टर पढ़ा चुका हूं तो वो नोट्स की फॉर्म में दूंगा, लेकिन भाई ये नोट्स जो है पेड रहेंगे। इसका मैं अभी आपको बता दूंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप आपको ज्वाइन, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लेंगे पे करके, ज्यादा महंगे नोट्स नहीं रहेंगे। देखो जितना भी स्टडी मटेरियल एग्जाम्स तक मैं आपको पढ़ा दूंगा वो सारी चीजें मैं नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें थ्योरी रहेगी भाई, सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहेगी, सीडीपी भी होगा उसमें, हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा, एसएसटी भी रहेगा, जितने भी एसएसटी के हम मॉक टेस्ट करेंगे क्वेश्चंस के साथ में, और थ्योरी चैप्टर होगा वो भी रहेगा। साइंस का जितना पार्ट है वो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, उसके भी नोट्स होंगे। तो ईवीएस के नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, सीडीपी पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए मिल जाएगा। तो काफी सारी चीजें आपको नोट्स की फॉर्म में मिल जाएंगी ओनली वेन 199 रुपीज, एक मिनिमम अमाउंट आप लोगों से चार्ज कर रहा हूँ। आई थिंक कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए, अगर आपको पेपर क्लियर करना है। नोट्स से आपका पेपर के एंड में आपको रिवीजन हो जाएगा, जितना भी अभी आपने पढ़ा है सारी चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स की फॉर्म में आपको मिलेंगी, तो रिवीजन हो जाएगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम पर जरूर कनेक्ट कर ले, मैं टेलीग्राम पर सारी चीजें आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे एक और नई कॉन्टेंट वाली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।